हे गाइस, इन्फिनिटी न्यूज़ के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि आज भले ही एपिसोड छोटा होने वाला है लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको मिलती है। चलो जल्दी से बिना कोई बकवास करे शुरू करते हैं यहाँ पे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। आप में से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यार इसके कलेक्शंस बताओ, तो इसका जो वर्ल्ड वाइड का अभी तक का टोटल है वो 790 मिलियन यूएस डॉलर्स का है, यानी कि कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में, क्योंकि अवतार आ चुकी है उसकी वजह से इसकी बॉक्स ऑफिस पेस थोड़ी स्लो हो चुकी है, तो रेंगते रेंगते ये शायद 800 मिलियन यूएस डॉलर्स तक वर्ल्ड वाइड पहुंच जाए। और अब यहां पे बात कर लेते हैं इसी से जुड़े ऑस्कर से, क्योंकि यहां पे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को जो है यहां पे ऑस्कर्स के लिए 8 डिफरेंट कैटेगरीज में यहां पे जो है नॉमिनेट करा गया है, जिसमें से अगर मैं बात करूं मेकअप्स एंड हेयर स्टाइल की, साउंड के लिए, यहां पे वीएफएक्स के लिए, ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर के लिए और ओरिजिनल सॉन्ग यानी कि जो लिफ्ट में आपका एंड क्रेडिट्स में आपको सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि एक इमोशनल फील दिलाता था, वो यहां पे जो ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनेट करा गया या फिर शॉर्टलिस्ट करा गया। और इस लिस्ट में, ऑस्कर की नॉमिनेशन लिस्ट में, हमारे इंडिया की आरआरआर मूवी से नाटू नाटू का सॉन्ग भी ओरिजिनल सॉन्ग की नॉमिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट करा जा चुका है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अब बढ़ते हैं कि यहां पे मार्वल स्टूडियोज को अपना कदम जो है फूक फूक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली जितनी भी मूवीज के ट्रेलर्स हो उन पे शायद से केस हो सकता है। यस, यू हर्ड मी राइट। अगर आपने न्यूज सुनी है तो भी डिटेल में थोड़ा सुन लो, क्योंकि जो यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज स्टीफन विल्सन है, उन्होंने कहा है यहां पे एक मूवी जो कि जिसमें आना दी आर्मास को होना था, यानी कि यस्टरडे उस मूवी का नाम है, लेकिन फाइनल कट जब मूवी का आया तब यहां पे मूवी में एना दी आर्मास नहीं थी। हालांकि ट्रेलर में उन्हें शो करा गया था और जज ने अब ये रूल किया है कि यहां पे मार्वल स्टूडियोज या फिर अगर कोई भी हॉलीवुड स्टूडियो कोई मिसलीडिंग ट्रेलर बनाता है या फिर जो ट्रेलर में वो चीज़ें दिखाता है वो मूवी में नहीं होती है, तो उन्हें लीगली अब सू किया जा सकता है यहां पे जो है मिसलीड करने के लिए। और ऐसे में मार्वल स्टूडियोज अब यहां से कहा जाता है, क्योंकि शायद से जो फेक सीन्स वो यूज करते थे या फिर वीएफएक्स यूज करते थे यहां पे कुछ कैरेक्टर्स को छुपाने के लिए, तो हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज बहुत छोटे टीजर ट्रेलर्स यहां पे कट करे, जिसकी वजह से हमें मूवी के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। ऐसे में एंटमैन 3 वाली मूवी तो यार मतलब खतरे में पड़ गई ना, क्योंकि अगर उन्होंने उस ट्रेलर के साथ भी छेड़छाड़ की है, सीन्स छुपाने की कोशिश की है, तो हो सकता है किसी का माथा अगर फिर गया तो उनके ऊपर भी केस हो सकता है। हाल फिलहाल में हम बढ़ते हैं यहां पे मून नाइट के ऊपर, क्योंकि मून नाइट में रोल का प्ले करने वाले एज अ विलन ऑर्थर हैरी को प्ले करने वाले एक्टर इथन हॉक ने कहा है कि शायद से वो यहां पे एमसीयू में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो मार्वल से भी बढ़कर कुछ यहां पे करना चाहते हैं। अब इसका एग्जैक्ट रीजन ये हो सकता है कि शायद से ये जो है रूटीन या फिर रिपीटेटिव चीज वो सुपर हीरो जॉनर के रिगार्डिंग नहीं करना चाहते हैं। और हाँ, अब यहां पे बात कर लेते हैं ज़कैरी लेवी से, क्योंकि यहां पे जेम्स गन हु हैज बिकम द एनिमी नंबर 1 आफ्टर द डीसीईयू रिबूट, वहीं उन्होंने यहां पे उनके सपोर्ट में आकर कहा है कि यार बंदों को अकेला छोड़ दो, काम करने दो उन्हें। और हाँ, अभी काफी सारे फैंस यहां पे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो कोई भी चीज जेम्स गन या फिर पीटर सैफरान कर रहे हैं वो या फिर डब्ल्यूबीसी और डीसीईयू के लिए यहां पे जो है फायदे की ही बात होगी। और उन्होंने यहां पे जो है मार्वल से भी कंपेयर करते हुए एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन किया है कि क्यों यहां पे जो करंट डीसीयू है ना कुछ ही फैंस को पसंद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि मार्वल स्टूडियोज अपने फैंस की हमेशा सुनता है और वो लार्जर ऑडियंस को टैप करने में ज्यादा यहां पे जो है पावरफुल रहे, इंप्रेसिव रहे हैं, और उन्होंने वो लोगों को सेंस ऑफ जॉय दिया है जो कि डीसी की कम ही मूवीज या फिर कुछ ही मूवीज कर पाई है। और यही आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे डीसी की मूवीज के साथ भी देखने को मिल सकता है। अब जबकि यहाँ पे जो है डीसीयू रिबूट हो रहा है, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मुझे भी यहाँ पे जो है जेम्स गन फायर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे अच्छे रिलेशंस है और डाउन द लाइन शज़ैम ही शायद से एक टॉर्च बियरर होने वाला है डीसीयू की नई रिजीम का या फिर नए विजन का। चलो अब बात कर लेते हैं डेयर डेविल की, जिसके ऊपर यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग, और इसने एक बार फिर से हिस्ट्री में अपना नाम जो है बड़े लेवल पे दर्ज करवा दिया। और साथ ही में हमें यह भी पता चल चुका है कि इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, तो बताया यह जा रहा है कि डेयरडेविल की शूटिंग अगले साल से फेब में स्टार्ट होके जो है यहां पे दिसंबर में खत्म होगी, यानी कि 11 महीनों का कंटिन्यू शूट यहां पे जो है चार्ली कॉक्स यहां पे कास्ट के साथ करने वाले हैं डेयरडेविल के लिए। और ये किसी भी मार्वल स्टूडियोज की वेब सीरीज के लिए या फिर जो है किसी भी शो के लिए अभी तक का हाईएस्ट टाइम ऑफ प्रोडक्शन है या फिर हाईएस्ट टाइम ऑफ शूटिंग है, क्योंकि इससे पहले सीक्रेट इन्वेजन ही ऐसी मूवी रही, सीरीज रही है जिसको यहां पे 8 महीने तक शूट करा गया है, और उस रिकॉर्ड
रिकॉर्ड को डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज तोड़ने वाली है आगे चल के। और ये सिर्फ मैंने आपको प्रिंसिपल फोटोग्राफी का इनिशियल शूट का बताया, और जो रीशूट्स होने वाले हैं बताया जा रहा है कि उसको एक्सक्लूड करके, यानी कि उसके बावजूद 11 महीनों के अलावा भी 2-3 महीने और जाने वाले हैं इस सीरीज की शूटिंग में। और हाँ, डेडपूल 3 से भी रिगार्डिंग यहाँ पे चार्ली कॉक्स ने यह बताया कि मैंने एक अपने पिछले इंटरव्यू में जो कि उन्होंने शायद जर्मनी में दिया था, वहां पे उन्होंने बताया था कि वो शायद से जो सिमिलर वायलेंट टोन ऑफ डेडपूल है या फिर डेयरडेविल किया है, शायद से वो उस मूवी में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने यार पलटी खा ली है। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे चार्ली कॉक्स को, यानी अब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो डेडपूल 3 में यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होने वाले हैं उस मूवी में। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि 2023 में वो बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पे हमें जो है इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीरीज के साथ में। और साथ ही उन्होंने शी हल्क को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि उस शो को अगर तुम पसंद नहीं कर रहे हो, तुम्हें पसंद नहीं है तो मत देखो। लेकिन एक हिसाब से यहाँ पे फैंस भी डिसएग्री करेंगे क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हर किसी को हर कोई चीज पसंद नहीं आती है। तो मैं उनसे डिसएग्री करता हुआ ये बोलना चाहूंगा कि यार फैंस ने शी हल्क देखना इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वो आपको देखना चाहते थे, डेयरडेविल को देखना चाहते थे, और उसी के ऊपर सबसे बड़ा कैश इन मार्वल ने किया और 8 एपिसोड तक उस सीरीज को यहाँ पे ड्रैग किया जब तक उन्होंने आपकी अपीयरेंस नहीं दिखाई। तो यस, मार्वल अब यहाँ पे फैंस का क्रिटिसाइज करने का हक बनता है क्योंकि उन्होंने उस टॉर्चर को बियर किया है मेरे को लेके। अब चलते हैं यहाँ पे एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया की न्यूज के ऊपर, क्योंकि पेटन रीड ने रिसेंटली ये कंफर्म किया है कि यहाँ पे मेटाफोरिकली उन्होंने यहाँ पे केविन फाइगी के दरवाजे को लात मार के ये कहा था कि यार हक से मैं वो छोटी सी मूवी, फन सी वाली मूवी नहीं बनाने वाला, जहां पे ये लोग समझते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स के बाद हमें कोई छोटी सी फन सी मूवी एंटमैन के रूप में देखने को मिल रही है। लेकिन उन्होंने इस मूवी को जो है बड़ा बनाने के लिए डेफिनेटली एक एवेंजर्स टाइप ऑफ फील जो है इस मूवी को दिए, और इसीलिए हमें इस मूवी में कैंग को एक बड़े लेवल पे वो रिप्रेजेंट करते हुए नजर भी आएंगे। और साथ ही में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर से एक ऐसा डिलीटेड सीन, एक इनिशियल स्क्रिप्ट हमें सुनने को मिलती है यहाँ पे डायरेक्टर की तरफ से या फिर इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तरफ से, जहां पे उन्होंने कहा है कि इस मूवी में एक ऐसा सीन था जहां पे जो है एक्चुअली में टीचाला वापस आने के बाद, ब्लिप से वापस आने के बाद वकांडा को जो है अपने सन के साथ मिलकर जो है यहाँ पे बचा रहे हैं, जहां पे वो उनके साइड बाय साइड उनकी गोदी में बैठकर जो है यहाँ पे विलन से सामना कर रहे हैं। और साथ ही में इस मूवी के यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स क्रिएटर ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो शूरी है ना, उसका एक वियर्ड कनेक्शन, एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है यहाँ पे किल मॉन्गर के सूट से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप उनके सूट को ऑब्जर्व करोगे तो वो गोल्डन शेड्स और वो मार्किंग्स जो है हमें यहाँ पे दिखती है शूरी के सूट पे, जो कि हमें कहीं ना कहीं किल मॉन्गर के गोल्डन जैगवार पे भी नजर आती है। तो उन्होंने कहा है कि ये सूट जो है किल मॉन्गर के सूट का और ब्लैक पैंथर के यानी कि टिचाला के सूट का एक मिक्स्ड वर्जन हमें देखने को मिलता है। सो गाइस, दैट्स इट, दैट वाज द अनदर 9th एडिशन ऑफ द इन्फिनिटी न्यूज। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया यार तो प्लीज लाइक करो, क्योंकि एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसको बनाते हुए, ऊपर से रिसर्च में भी थोड़ी बहुत मेहनत होती है। तो अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए मैं हूं अमान और आप देख रहे थे इन्फिनिटी न्यूज का 9th एपिसोड एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन सुपर मार्वल।